अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज जो हम फिजिक्स में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, रोजमर्रा जिंदगी में इसकी क्या मिसालें हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आसान उर्दू में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लिए ये फ्रिक्शन का जो टॉपिक आता है फिजिक्स में ये इजी हो जाए। सही। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछूंगा ताकि आपका जहन थोड़ा सा बन जाए कि फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन है और फिजिक्स की दुनिया में फ्रिक्शन क्या होती है। सही। इन व्हाट इज द फ्रिक्शन, या डिफाइन द फ्रिक्शन क्या होता है। देखो बेटा, आप लोगों ने नोट किया होगा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, जैसे हमारे पास किसी भी फर्श में किसी भी जगह पर एक भारी चीज रखी हुई होती है तो दो तीन बंदे मिलकर उस चीज को धक्का देते हैं, फिर जाके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आपके घर में एक अलमारी रखी है, सही। अब वो अलमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले अलमारी को खाली करते हैं, अलमारी में से सारा सामान निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? क्योंकि अलमारी हम कहते हैं भारी हो गई है, ले जाने में मुश्किल होगी, यही है ना, यही फ्रिक्शन। सही है बेटा, क्योंकि जिस्म जितना ज्यादा मास उसका बढ़ता है ना तो जमीन के साथ यानी दूसरी बॉडी के साथ वो ज्यादा से ज्यादा अटैच हो जाता है। सही। तो फ्रिक्शन में भी यही होता है। अब सपोज करें आपकी ये अलमारी है और वो इस जमीन पे यानी इस सरफेस पे रखी हुई है। सही। अब मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जिसको मैं इस तरह मोटा करके रहा हूं, ये अलमारी का सरफेस है। सही है। अब ये सरफेस और ये सरफेस जब आपस में मिलते हैं, सही है, यानी दो सरफेसेस जब आपस में मिलते हैं तो यहां पर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कहते हैं हमवार यानी रेगुलर सरफेस नहीं होती। सही। हमारे पास तकरीबन ज्यादातर सरफेसेस जो होते हैं वो इरेगुलर, इरेगुलर की वजह से इन सरफेसेस में छोटे छोटे इस तरह के निशान होते हैं। आप यूं समझ लीजिए। सही। मैं दूसरे कलर से ये बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये निशान, ये यूं समझ लीजिए, ये जैसे एक दूसरे से यूं मिलेंगे तो जाहिर है इसको खींचने में हटाने में टाइम लगेगा। सही। तो फ्रिक्शन असल में होती यह है कि जब आप किसी भी बॉडी को दो बॉडीज के दरमियान, यू और आसानी से आपको मैं बता दूं कि दो बॉडीज के दरमियान, ये दो बॉडीज आपस में मिली, सही, उसमें से अगर दो बॉडीज आपस में मिलती हैं, अगर आप एक बॉडी को हरकत देते हैं तो आपकी हरकत के खिलाफ एक कुव्वत पैदा हो जाती है। जिस बॉडी को आप हरकत दे रहे हैं उसको आगे जाने नहीं देता, इसी कुव्वत को फ्रिक्शन। जो आपकी हरकत के खिलाफ कुव्वत पैदा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो ये बॉडी को आप हरकत दे रहे थे, सही, ये इस जमीन के साथ अटैच थी, सही, आपने यहां से धक्का देने की कोशिश की तो ये बॉडी पे आपने ज्यादा कुव्वत लगाएंगे तो हटेगा ना। तो जैसे ही आप धक्का देने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपकी हरकत के खिलाफ, आपके धक्का देने के खिलाफ एक कुव्वत जमीन यानी इन दोनों सरफेसेस के दरमियान बढ़ जाती है जो फ्रिक्शन कहलाती है, जो इसको आगे की तरफ जाने नहीं देती। तो इस कुव्वत को हम कहते हैं फ्रिक्शन। जैसे कि हमारे पास फ्रिक्शन है, यहां पे इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स, वो कुव्वत, दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, जो हरकत आप करवा रहे हो उसकी मुखालफत करता है, रेजिस्ट करता है, मुखालफत करता है, ऐसी कुव्वत जो आपकी हरकत की मुखालफत करता है बिटवीन द टू सरफेसेस, जब दो सरफेसेस के दरमियान आप हरकत करवा रहे हो और उसकी हरकत की मुखालफत करता है, उस कुव्वत को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। आज समझ में आ गई यहां तक बात। तो फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा आपकी नजर में, फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा? फ्रिक्शन उस वक्त ज्यादा होगा जब आपकी, देखो ये बॉडी लगी हुई है, सही है, ये बॉडी को नीचे जमीन खींच रही है, W, सही है। अब इन दोनों सरफेसेस के दरमियान इनका जो कंटेंट है, यहां पर जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये जितना ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मेरी बात समझ, यानी ये जमीन जितनी ज्यादा खुरदरी होगी या ये सरफेस जितना ज्यादा खुरदरा इरेगुलर होगा उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जो जमीन की तरफ कुव्वत जा रही है इसी के अपोजिट दूसरी कुव्वत ऊपर जाती है जिसको हम कहते हैं R, यानी रिएक्शन कुव्वत, जो जमीन के खिलाफ जाती है। अब ये कुव्वत जितनी ज्यादा बढ़ेगी, रिएक्शन की कुव्वत, इस सरफेस की कुव्वत जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी इस बॉडी में फ्रिक्शन बढ़ेगा, उतनी आपको ज्यादा से ज्यादा कुव्वत F लगानी पड़ेगी इसको मूव करवाने। मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो? यानी बॉडी जितनी, हम आम जबान में जो कहते हैं कि बॉडी जितनी भारी होती जाएगी, जितना ज्यादा उसमें मास होता जाएगा उतनी हमें ज्यादा कुव्वत लगानी पड़ेगी आगे बढ़ाने की। तो आपके पास जो कुव्वत F, सही है, फ्रिक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है?
कि जितनी यहाँ खुरदरापन बढ़ेगा उतनी आपको कुव्वत बढ़ानी पड़ेगी, जितना रिएक्शन यानी खुरदरापन ऊपर की तरफ बढ़ेगा उतनी आपको कुव्वत लगानी पड़ेगी। तो खुरदरापन बढ़ेगा आपकी कुव्वत बढ़ेगी, खुरदरापन कम होगा आपकी कुव्वत कम होगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑयल गिरा हुआ, ये जगह चिकनी है, आपने अलमारी रख दी, मामूली धक्का दोगे तो फिसलती जाएगी, तो रिएक्शन कम है। तो जितना यहाँ पर दोनों सरफेसेस के दरमियान इरेगुलर बढ़ेगा उतनी आपकी कुव्वत बढ़ेगी। सही है, तो हम इसलिए कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन, ये आपकी लगाई गई कुव्वत, सही, या फ्रिक्शन की कुव्वत, सही। तो आपके पास ये फ्रिक्शन की कुव्वत, आपने F जैसी प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं तो यहां पर एक आता है कांस्टेंट, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट R। ये जो कांस्टेंट होता है यहां पर, ये हमारे पास होगा म्यू R। कांस्टेंट इसको कहा जाता है, ये एक लैटिनी वर्ड है म्यू, सही है बेटा, म्यू कहते हैं इसको। इसको फिजिक्स की जबान में यहां पर हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सही। तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो इस वक्त ये जो जब सबसे ज्यादा हो जाता है, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब सबसे ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। इस म्यू का फार्मूला आपके पास यू बनेगा, अगर आप म्यू निकालना चाहते हैं तो ये R डिवाइड में होगा, ये आपकी फ्रिक्शन की कुव्वत डिवाइडेड बाय रिएक्शन की कुव्वत, इसके बराबर होगा, ये भी म्यू का फार्मूला है, सही। और इसी तरह क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपके पास बराबर होगा वेट के, क्योंकि ये रिएक्शन और जमीन की कशिश की कुव्वत दोनों बराबर है, तो हम इसको W से डिजायर करते हैं, लिख सकते हैं, और यही W यानी वेट हमारे पास mg होता है। तो आपके पास इस फार्मूले के मुताबिक F बराबर है म्यू R, तो इस R की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू mg। समझ में आ गई बात। तो इस वक्त जब इस बॉडी का वजन जमीन पे बढ़ता रहेगा और आपकी रिएक्शन भी बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की कुव्वत बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन की कुव्वत होगी, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन की कुव्वत को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि द मैक्सिमम, एक और डेफिनेशन यहां पे मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैक्सिमम friction is called limiting friction, सही। जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको फ्रिक्शन की समझ में आया होगा, सही है। इसकी डेफिनेशन रोजमर्रा की एग्जांपल के मुताबिक, तो जो भी मसले मसाइल आप बता सकते हैं।